श्री राम घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भजम भवानी सहितं नमामि श्रीराम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम बाणो महासायिक चार चापम नमामि रामं रघुवंशम अतुलित बलधामं धर्मशैलावदेहं धनजुवन कृशानं ज्ञाननाम द्रवजं सकलगुणनिधानं वानराणमधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातं जात नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातं जात नमामि सियावरी रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री पटवारी मैया की जय। श्री भूमिया बाबा की जय। श्री संत श्री हरिगुरु महाराज की जय। उनके सभी शिष्यों की उनके माता पिताओं की उनके बाल गोपालों की सभी संतों की सभी भक्तों की सर्व समाज की जय। जय जय सीता राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तों ने आकर के अपनी यहाँ सहमति जताई और महाराज जी के चरणों में अपने मन को लगाया और उनके कहे अनुसार आपने अपने जीवन को ढाला। आज वो समय है कि पिछले कार्यक्रमों को लेकर के पिछली पंचायतों को लेकर के पिछली सलाहों को लेकर के पिछली पंचायतों को लेकर के जो यहाँ की जा रही वो समीक्षा की जा रही और महाराज समीक्षा कब की जाती है जब कहीं न कहीं सबके दायरे में आ रहे इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है कोई परेशानी नहीं तो क्यों आपको इकट्ठा करें भैया सही कह रहे हैं महाराज जी क्योंकि तन यहाँ मन वहाँ तो कोई मतलब नहीं निकला जागो और जाके ही काम चलेगा तो वो जगह वाला का तरीका कहा है मोह निशासन शोभन हारा और देखे स्वप्न अनेक भैया मोह सुनाए ना पाए रहे ये सोना हकीकत है वो कहो सच्चाई छिपाऊ मत क्योंकि धर्म कर्म जैसे पक्षी के दो पर होते हैं दो पंख और दोनों पंख होंगे तभी पक्षी उड़ने में कामयाब होगा अन्यथा अगर एक भी पंख टूट गया तो पक्षी उड़ नहीं सकता उड़ फान तो कर सकता है मगर उड़ नहीं सकता तरीका से इसी तरीके से हमारे तुम्हारे यानी संत भगवान और सभी पुरुषों के दो पर हैं वो है धर्म और कर्म अगर हमारा धर्म सही रहेगा और कर्म गड़बड़ा है तो महाराज उल फांदी कर पाओगे सही आपकी उड़ान नहीं और कर्म सही है धर्म गड़बड़ा है तब भी नहीं आप पता कर पाओगे उल फांद कर सकते यहाँ बोलोगे वहाँ बोलोगे यहाँ कहोगे वहाँ कहोगे चटक मटक रहोगे लेकिन अपनी वास्तविक धार्मिक प्रवृत्ति में आप नहीं चल पाओगे इसलिए धर्म को सामने लेते हुए और कर्म को पकड़ के दृढ़ता यानी मजबूत कर्म को पकड़ करके और महाराज अपने रेस को दबाना मत कतई दबाना मत आपको सबको पता है कि चंद्र की घाटी से उठी हुई ज्योति जिन्होंने देशों में अपने नाम को फैला करके और हमारी तुम्हारी सारी बुद्धियों को खराब बुद्धियों को सद्बुद्धि में लाने का काम किया ऐसे हरिगिर महाराज बोला हरिगिर महाराज की जय महाराज ऐसे संत साधारण रूप से नहीं मिल जाती आपके समाज में आने के बाद उनका भजने का मतलब ये नहीं है कि आप पे निश्चो उनका मतलब ये है कि महाराज जितना जो समाज है कहता कुछ और वो करता कुछ और जब एकता हो जाए
जाएगी फिर तो महाराज राम राज्य जाएगी। राम राज्य ने का हुए व्यापा तो राम राज्य जाएगी। तो हमें यानी हमारे महाराज जी साड़ा दे रहे हैं, श्री श्री 1008 महादेवगिरी महाराज जी साड़ा दे रहे हैं। तो हमारे महाराज जी का यही लक्ष्य है। तो हमारे सभी संत भगवान हमारे महाराज जी बैठे हैं, सभी बैठे हुए हैं स्वामी जी, सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारे गुरु महाराज ने संत भगवानों ने जो मिल करके तुम्हारे सामने जो पंचायतें की, क्या उसमें आप फिर संकल्प पक्के हो कि कच्चे हो? नहीं हाँ नहीं वो तो नहीं करते, हाँ ना रही तो नहीं करते, हमारा ही चोरी है। हाँ तो डाल दी तो करता चलो ठीक है, तुम कच्चे हो मतलब कच्चे हो कच्चे लड़िया तुम अगर न्याय से पक्के मान ली पक्के जैमी को जाते तुम गए तुम जैमी जाते हो तुम पंच है क्यों जाते मेरे जैमी तुम कच्चे पंच आप तो लगा क्यों जैमी जाते मेरे गए हां तो डाल के जगह लगाते पक्के पक्के कहीं पक्के तुम तो पक्की आया के कच्चे रबी में ज्यादा है पंचो जा रही है ये भाई गांव गाड़ी है। कहने का मतलब है चल तुम पक्के हो, ठीक है पक्के हो, तुम तो पक्के हो। तो अगर एक एक व्यक्ति खुद सुधर जाएगा समाज सुधर जाएगा। तुम्हारे बगल से कोई कच्चा उसका साथ छोड़ दो या स्पष्ट करके फिर पंचायत जोड़ दो, उसे दरवाजे पे जोड़ दो। जहाँ कोई गड़बड़ा है पंचायत जोड़ो। अब आ करके मौज खाए तो संत ने भैया ऐसी गड़बड़ा है बोलो क्या करें। अरे छोड़ना रहा है महाराज तो संग कैसे छोड़ते हैं संग छोड़ना पड़ेगा मैं बता पंचायत जुड़ के सब अब तो इतने पक्के हो कि चीज बतावती है। पक्के तो हो ताकत तो बहुत हो। हाँ जी बात रही सच्ची हो तो अभी सोच लो समझ लो समीक्षा है रज्जे कैसे न कैसे समझ बूझ के भाई अपने जो महाराज जी के बनाए हुए रास्ता पे चलो और अन्यथा ये रास्ता अभी अभी ठीक है जब तुम जुड़ रहे हो इकट्ठे रहे हम भी आ रहे हैं तुम्हारे अन्यथा हम आने में तुम जुड़ोगे नहीं कोई जगह ऐसी है नहीं फिर कौन हमारे महाराज जी को किस आनंद पत्तो सब मालूम है। पंचायत मृत्यु जी भाई अरे भाई दारू की दारू की तीन पंचायत तो थे तो पहली सत पंचायत भैया सही थे तुम्हें उठा लो। जब हम महाराज जी के ये शिष्य हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप अपने बच्चे को घर से भेजते हैं पैसा कमाने के लिए, 10,000 कमाए तो 10,000 घर पे दे, लेकिन महाराज जी ने यह समाज के लिए इन्हें त्यागा है और ये कहा कि जो कमाए वो समाज पर न्योछावर कर दो। लेकिन समाज जो न्योछावर कर रहे हैं महाराज जी ने सब कुछ अपना मुझे बताइए कौन सा संत ऐसी गर्मी में या अभी सर्दियाँ आएंगी नंगे पैर तो तन पे कपड़े नहीं और हमारे लिए इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं। हमें शर्म आना चाहिए कि हम कौन सी दिशा से कौन सी दिशा पे चल रहे हैं। आज महाराज जी पता सबको है, जब घटना आरौली में होती है दर्द लहर के लोगों को भी होता है कि कहीं ना कहीं भाई ये बुरा हुआ है, लेकिन कहने में हम लोग संकोच कर रहे हैं। लेकिन संकोच करते तो हैं कि हमारा भाई नहीं कहेंगे डांड हो जाए फलाने का, लेकिन जब उस व्यक्ति की जान जाती है ना तो दर्द पूरे समाज को होता है। जब जान जाने के बाद उस पर हम विचार करते हैं, उसमें पहले विचार करने में क्या दिक्कत है। अगर समाज को आप महाराज जी ने 2011 से जो मिशन तैयार किया, कहीं घाटा या
नफा हुई है, नुकसान हुआ है तो महाराज जी के सामने बोल दो। आज इतना अगर पैसा सब पे बढ़ गया है कि हमें दारू पीनी है, हमें मृत्यु भोज पे कोई रोक नहीं लगानी है, डीजे लगाने, साउंड करने हैं, जाके महाराज जी को बोल दो और अपने अपने जो जैसे चलना है वैसे चलने दो, क्या दिक्कत है। समाज ने महाराज जी के सामने हजारों पंचायतों में यहाँ बैठे सब लोगों ने हाथ उठा के संकल्प लिया था। आज कहते हैं कि हम अपनी गंगा बरादरी के सामने आपने कसम उठाई, महाराज जी को साक्षी माना, देव स्थानों पर कसम उठाई, उसका परिणाम समाज आज भोग रहा है। जो लक्ष्मण रेखा महाराज जी ने कैसी उसका उल्लंघन समाज कर रहा है, उसका परिणाम समाज के सामने है। संतवज्ञा कर फल ऐसा, जल है नगर अनाथ करे जैसा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ समाज बैठा है, मुझे कोई एक व्यक्ति बताएगा कौन से गांव में ऐसी घटना नहीं हुई है जिसे लेकर पूरा समाज व्याकुल हो गया है। ऐसी क्या कमजोरी है कि महाराज जी की बात में मानने में हम बिल्कुल आगे ही नहीं आना चाहते। महाराज जी ने आज से 8-10 दिन पहले समीक्षा बैठक की घोषणा की थी। हर जगह हम लोगों ने फोन लगाए, मैसेज किया सब लोगों ने। महाराज जी 60-62 गाँव है, अगर एक 2 व्यक्ति यहाँ आता तो पता नहीं यहाँ कितनी भीड़ होती। ले भैया कहीं ना कहीं यार हम अगर इन पंचायतों मानने में असंतुष्ट हैं और नहीं मान रहे हैं तो महाराज जी के सामने एक बार चले जाओ और जो कसम खाई है उन्हें अपनी चंबल मैया में दे आओ और जैसे मरना है, जैसे जीना है, जैसे करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन संतों को क्या पड़ी है? आप उन संतों के पीछे भाग रहे हैं जो एसीओ में बैठे हैं, उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ये जो संत तुम्हारे लिए ठंड में, धूप में यहाँ पड़े हैं और इन्हें हल्के में ले रहे हो या समझ ही नहीं रहे हो। क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है। समाज में ऐसी क्या परेशानी आ रही है? तो जो महाराज जी ने मिशन तैयार शुरू किए थे तो उन्हें बिल्कुल त्याग ही दिया, चर्चा करना छोड़ दिया। कहीं आज महाराज जी की चर्चा होती है। महाराज जी अभी कुछ ही दिन पहले, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कि महाराज जी को पता नहीं क्या पड़ी रहती है, पूरा कर दिया तो क्या हो गया, वो तो इतना ही डाला भाई। पूरा कद्दो के बूंदी कर दी, अगर पैसा पड़ेगा तो जा कचू करो, महाराज जी के घर कचू ना आए रहो। बस बुरा नहीं करो तो कौन सी बात समाज ही खराब हो रही है। महाराज जी ने कौन सा ऐसा नियम बनाया हुआ है ताकि समाज के लिए घाटा होगा, वो बता दे। सरपंच साहब सही बोल रहे हैं, ऐसी बात चली है, सही बोल रहे हैं। महाराज जी ने मृत्यु वही बंद करो, बढ़िया मानी। अब 13 दिन लगातार 5 चल रही है। और चले रहे हैं में जैको रहा हुआ है। महाराज जी ने मृत्यु को जो बंद करे, समाज ने पटा चालू करते हैं, पटाने में पूंजी है रही है। अगर मारो नहीं लाना तो एक ही बात है, मारो घुमाए प्रयाग को निचोड़ को निकाल रहे हो, कहने को कल का माध्यम दुनिया करेंगे। बोलो शराब की बात महाराज जी आप करो, धीरे हर जगह चर्चा चलते का ज्यादा नामे 2-4 हैं। वो प्रजाति अगर विलुप्त नहीं हो, एक प्रजाति एक कहीं ना कहीं एक के रूप में हुआ तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में फिर उत्पन्न होगी। अगर गांव में 2 हैं 4 हैं तो 40 कर दे, क्या मैं कूद रहा है ना, जा मत कहूँ 2-4 में 40 कर दे, ना करे तो